नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उनके लिए है कि कौन सी बुक लिस्ट यहाँ पर बेटर रहेगी, किन बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, और उन बुक लिस्ट में से हमें ज़्यादातर प्रयास ये करना है कि कम से कम बुक्स हमारे पास रहें। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे 150 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा और उस 150 क्वेश्चन में आपको टाइम जो मिलेगा वो 2.5 आवर मिलेगा। 2.5 आवर मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें कुछ कट ऑफ निर्धारित होती है। 60 to 65% यहाँ पर कट ऑफ होती है। 65% जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए है और जो 60% कट ऑफ है वो जनरल OBC SC और ST के लिए है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को मिला करके 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ये 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 10 ही क्वेश्चन आपके संस्कृत के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं साइंस। साइंस आपका 10 नंबर का होगा। इस साइंस में आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी रहेगी और बायो भी रहेगी। तो 40 नंबर वो और 10 ही 50 नंबर का आपका हो गया। अब आता है मैथ्स। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का रहेगा। जनरली जो मैथ्स है वो आपका 10th लेवल तक का मैथ्स रहेगा। जो मैथ्स है वो आपका क्लास 10th लेवल तक का रहेगा। फिर आता है इन्वायरमेंट साइंस। ये भी कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स का है। इन्वायरमेंट साइंस के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा GK एंड करेंट अफेयर्स। तो जो GK और करंट अफेयर्स है वो आपका 30 मार्क्स का होगा। GK और करंट अफेयर्स आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपके 5 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आपका 5 मार्क्स का होगा। रीजनिंग के बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर इसमें रहेगा, जिसको कि आप GK के साथ में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ आपका शिक्षा और मनोविज्ञान से रिलेटेड रहेगा। वो कुल मिला करके आपको नियर अबाउट 30 से 40 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ भी होते हैं। तो ये आपके सामने टोटल 150 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं। ऐसी क्या क्या पुस्तकें जिनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहला है हिंदी। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि हिंदी का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। हिंदी का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। इसकी जो सबसे अच्छी बुक इस समय मार्केट में है वो है आदित्य पब्लिकेशन। क्या है? आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। वो सबसे अच्छी बुक है। इसलिए अच्छी है कि वो बुक, उस किताब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन जो बुक है उसका ये पेज है, आप कवर पेज आप देख पाएंगे, वस्तुनिष्ठ समान हिंदी, आदित्य वस्तुनिष्ठ समान हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें आप देख सकते हैं UPSI परीक्षा हेतु UPT GT PGT CTET UPTET और ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, SSC। आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद से ये प्रकाशित की जाती है। दूसरा आता है आपका इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश का वेटेज है 10 मार्क्स का। इसमें ज़्यादातर आपके ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन, सिंटैक्स। तो ये चीज़ें आपको, कंजक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा आपके कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब चीज़ों को भी आपको याद करना है। इसके लिए आपके पास एक बुक आप ले सकते हैं, न्यू लाइट पब्लिकेशन, जो UP बोर्ड में चलती थी पहले। क्लास 10 तक की ये बुक्स होती हैं। तो आप न्यू लाइट पब्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है।
आप न्यू लाइट पब्लिकेशन की यहाँ पर बुक्स देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस, न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश फॉर हाई स्कूल एंड क्लासेस एंड ऑल कंपटीशन पेपर्स, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। तीसरा आता है संस्कृत। जैसा कि आपको पता है संस्कृत भी 10 मार्क्स का होता है और ज़्यादातर बच्चों के लिए संस्कृत बड़ा मुश्किल है। जैसे जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उन्हें थोड़ा संस्कृत में समस्या हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत के लिए एक किताब आती है संस्कृत गंगा। तो संस्कृत गंगा की ये आप देख सकते हैं, ये संस्कृत गंगा के लिए पेज दिया हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत गंगा इस तरीके से आती है। सर्वज्ञ भूषण सर की है, विजयी भव करके एक किताब आती है। आप इसके अलावा आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो जो है संस्कृत के लिए आप एक चैनल भी आता है संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। वो भी सर्वज्ञ भूषण सर ही पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो आपको वो बहुत अच्छे से और डिटेल में संस्कृत आपको समझ में आ जाएगी। फिर आता है आपका मैथ्स में लूसेंट पब्लिकेशन आती है। 20 मार्क्स का मैथ होगा। मैथ्स में जैसा आपको पता है कि अरिथमेटिक भी होती है, ज्योमेट्री भी होती है, ठीक है, अरिथमेटिक भी है आपका, ज्योमेट्री भी है उसी में। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। नंबर्स के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको। मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है इसमें मार्केट में, वो आप लूसेंट पब्लिकेशन के ले सकते हैं। प्राथमिक अंक गणित करके किताब आती है, उसका आप ले सकते हैं। या एक इस तरीके से लूसेंट की बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। या आपके पास कोई भी इस तरीके से बुक है जो कवर करती है उस एग्ज़ाम को, तो उसको आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं और आपको बहुत वो हेल्प करेगा। अगला आता है जीके एंड कंप्यूटर। क्या जीके एंड कंप्यूटर, इसके लिए भी आप लूसेंट पब्लिकेशन की जो जीके वाली बुक आती है, आपने देखा होगा, सामान्य अध्ययन करके एक बुक आती है, ठीक है, ये सामान्य ज्ञान। तो ये जो सामान्य ज्ञान करके बुक आती है, इसके लूसेंट में आप ले सकते हैं। इसके पीछे कंप्यूटर भी दिया रहता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा। उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर वाले सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ठीक, क्लियर है। इसके बाद साइंस। आपके मन में आएगा कि सर साइंस के लिए क्या करें। देखिए साइंस में आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, प्लस बायो है। तो यही जो सामान्य ज्ञान की किताब आप देख रहे हैं, इसी सामान्य ज्ञान में के कुछ 30 से 40 पेज में आपको साइंस दी हुई है, ठीक है ना। इसमें फिजिक्स के बारे में बताया गया है, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में। आपको ज़्यादा ध्यान यह देना है कि जो कि 10 नंबर का ही साइंस आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए कि खोज किसने की थी, ब्लड कितना होता है बॉडी में, ब्लड का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, हार्ट का फंक्शन क्या है। इस तरीके से आपको बेसिक नॉलेज अगर है तो आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है करंट अफेयर्स। ये आपका लगभग 30 मार्क्स का होगा, नियर अबाउट 30 मार्क्स का होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मंथली मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे दृष्टि की हो सकती है, विजन आईएएस की हो सकती है, स्पीडी हो सकती है। जैसे अगर मान लेते हैं आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप विजन आईएएस की इंग्लिश में जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। आपको ईयर वाइज बुक पढ़नी चाहिए कम से कम। अगर ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में या फरवरी में या मार्च में होता है, तो आपको 1 साल पुराना जो है करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि की पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं। वैसे चूँकि अभी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही एक हर महीने की करंट अफेयर्स की बुक्स ले सकते हैं और उसको अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक। चलिए, और सबसे लास्ट चीज़ आती है बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण विधि। ये कुल मिलाकर के ये आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, ठीक। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको जो बीटीसी की बुक्स चलती हैं, सेकेंड सेमेस्टर की चलती हैं, थर्ड सेमेस्टर की चलती हैं, उन सब में ये सब जो है एक एक बुक्स में दी हुई हैं, ठीक है। आप मार्केट से इनको ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली पतली बुक्स हैं,
40-50 सवाल या 100 पेजेस के आसपास हैं, आप ले लीजिए। और उनके अगर आपको अभी तो बहुत टाइम है, आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप जो है आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो MCQs है उसे सॉल्व कर सकते हैं। MCQs को ज़रूर आप सॉल्व करें। या फिर आप एक बुक आती है PD पाठक की, आप PD पाठक की बुक्स ले सकते हैं। या फिर लुसेंट पब्लिकेशन भी यहाँ अपनी बुक लॉन्च करता है, आप उनकी बुक का सहारा ले सकते हैं। तो कम से कम जो 30 से 40 सवाल यहाँ पे आने वाले हैं उससे आपका काम हो जाएगा। अब आता है कि सर अगर आप चाहें तो इतनी अलग अलग बुक लेने के बजाय कुछ ऐसी बुक ले सकते हैं जिसमें सब कुछ दिया रहे। तो पूरी ऐसी भी कुछ बुक्स आती हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की आती है, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के नाम से आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। मार्केट में और भी जैसे आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक इस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है ना, इसको आप ले सकते हैं। और उसी तरीके से अग्रवाल की भी आती है। तो ये आपको इतनी सारी बुक्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब आता है कि प्रिपरेशन इसकी कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन करने की आपकी कैसे तैयारी करें हम, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। देखिए दोस्तों, जितना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा है उसकी तैयारी, अगर आप सोचें कि एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ाई शुरू करें तो उसमें प्रेशर आ जाता है। आपको कम से कम जब आपको उम्मीद हो कि ये एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो सकता है या इसकी डेट या नोटिफिकेशन आ सकती है, उससे कम से कम 3 महीने पहले आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। या मेरा मानना है कि अगर आपको जिस एग्ज़ाम के लिए आप फोकस कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को आप मिनिमम 6 महीने दीजिए। कम से कम आप 6 महीने की तैयारी अगर रखेंगे तो ये मान के चलें कि फिर वो आपको एग्ज़ाम कितना भी टफ कंपटीशन होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस 6 महीने में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो लास्ट ईयर पेपर से, लास्ट ईयर पेपर, ठीक, या प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं उनको मार्केट से लेना है। या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स उसको आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, उनके बारे में देखिए कि प्रश्न का ट्रेंड क्या है, वो कितना टफ होता है या मीडियम लेवल का है या इजी लेवल का है, उस हिसाब से पहले आप उसको देखिए। फिर जैसे आपको पता है, सब कहते हैं कि प्राइमरी में 13 से 14 सब्जेक्ट है तो कैसे तैयारी करें, बड़ी दिक्कत है, लोग बहुत परेशान करते हैं। हमें ये सोचना है कि इसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो आप GK, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है इसको एक साथ कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को एक साथ कर सकते हैं, जितना भी बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल या कुछ भी जो तार्किक वाले सवाल हैं इनको एक साथ कर सकते हैं। लैंग्वेज में आप चाहें तो हिंदी और संस्कृत को एक साथ कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा तो 5 से 6 सब्जेक्ट ही बचेगा, कुल मिलाकर के 5 से 6 सब्जेक्ट बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि नहीं, हमारे पास तो कुल मिलाकर के 5 से 6 सब्जेक्ट ही हैं और उन सब्जेक्ट्स को आप डेली, अगर आप जो है 1-1 घंटे भी तैयारी करते हैं, अगर आपकी तैयारी आपने 6 महीने का टारगेट बनाया है, अगर आप डेली 1-1 घंटे भी पढ़ाई करते हैं इन सारे चैप्टर को, जब आपने सब्जेक्ट को 5 से 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया, कहने का सेंस है अगर आप डेली 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप कंपटीशन हाई हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 97 कट ऑफ लेके चले आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, बहुत मुश्किल है। कम से अगर आपकी बहुत अच्छा गुणांक है, आप 30+ गुणांक वाले हैं, तो भी आपको एटलीस्ट 110 मार्क्स तो लाना ही चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। नहीं तो सिलेक्शन आपका हो गया, आप पता लगा है इलाहाबाद के आपको कॉलेज मिल रहा है मेरठ में, या आप मेरठ के आपको कॉलेज मिल रहा है अमेठी, तो इनसे बचने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेटजी रही, मेरी प्लानिंग थी, मैंने आपको बुक लिस्ट के बारे में बताई। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारा